ਮੰਥਾ ਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखिए, जितने भी सारे इंसिडेंट आप देखेंगे सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जा रहा है या उसे डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, भारत की डिग्निटी, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ किसी भी प्रकार के भाषण दे रहा है, वो वेस्ट में ही नजर आते हैं, खासतौर से यूके एंड यूएसए एंड कनाडा। बजाय इसके कि इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, वहां की गवर्नमेंट इस प्रकार के मूवमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। देखिए, हमारे देश का सीधा सा मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के सोवेरेनिटी, इंटीग्रिटी या डिग्निटी को हानि पहुंचाता है तो वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन यूएसए, कनाडा और यूरोप के काफी सारे देशों में अगर आप देखेंगे तो इजीली कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश के नेशनल फ्लैग को या उसकी डिग्निटी को या उसको डायरेक्टली थ्रेट कर सकता है। इसलिए कहा जाता है वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं इंटरनेट पर, कई सारे वीडियोस इंटरनेट पे नजर आते हैं। आपको इस प्रकार के वीडियोस लगातार यूएसए और कनाडा से देखने को मिलेंगे। कनाडा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद, जिसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने अक्यूज किया था इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सिरे से नकारा था। लेकिन फिर भी कनाडा इसे मानने को तैयार नहीं है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने नहीं करवाई है। अगर देखा जाए, हरदीप सिंह निज्जर भारत द्वारा एक टेररिस्ट घोषित किया गया था, उसके बावजूद कनाडा उस व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, वहां के जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उनकी लिबरल पार्टी वहां पर अभी गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है उन्होंने, और लिबरल पार्टी का कोएलिशन इस वक्त है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जसमीत सिंह की, जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी है। उन्होंने अपने आप को खुद खालिस्तानी घोषित किया हुआ है, और अगर वहां पर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी ग्रुप्स का साथ नहीं देंगे तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो उनका कोएलिशन है वो उसे खो देंगे, और जिसके कारण उनकी सरकार भी गिर सकती है और उनका प्राइम मिनिस्टर पोस्ट भी जा सकता है। इसीलिए अपनी पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट बचाने के लिए या अपनी सरकार को कंटिन्यू करने के लिए वो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और लगातार इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते ही जा रहे हैं, और इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को और ज्यादा बद से बदतर बनाते जा रहे हैं। देखिए, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर है, उनका तो सरेआम कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है और इसके पीछे भारत का हाथ है, और उनके जो मूवमेंट्स है, खालिस्तानी मूवमेंट्स, उसको भारत खत्म करना चाहता है। I want to also begin by acknowledging the family of Hardeep Singh Nijjar, the family who's now learning that the loss of their loved one was potentially directly related to Indian government involvement. ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है कनाडा में, क्योंकि कनाडा में सिख पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, और जो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो काफी ज्यादा दिक्कतों में नजर आ रहे हैं। वहां पर उनकी अपोजिशन जो पार्टी है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है, काफी ज्यादा मजबूत होती जा रही है, और जस्टिन ट्रूडो के अपने एमपीज ने उन्हें एक अल्टीमेटम दे दिया है कि वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये उन्हें बताना होगा। Canadian Prime Minister Justin Trudeau could be in trouble. Some Liberal members of Parliament have issued a deadline. These are their own party and alliance members of Parliament, remember, asking Justin Trudeau to step down. Remember that apart from, of course, sidelining, dismissing and destroying relationship with other countries, including democratic allies like India, now Justin Trudeau, ahead of elections in Canada, is facing heat from within and from among the members of parliament that are supposed to be on the party side. ये जस्टिन ट्रूडो लगातार खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो गए थे, जिसके कारण इंडिया ने भी कई सारे स्टेप्स उठाए। इसमें वीजा सस्पेंशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स था, और उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन वर्कफोर्स और इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वहां की इकोनॉमी में, और इसके कारण काफी ज्यादा रिलेशंस खराब हो गए थे और वहां की इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी। इसीलिए अपनी पार्टी के ही एमपी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो गए और उनसे अल्टीमेटम मांगने लग गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा फिर से स्टेप इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जो इंडियन हाई कमिश्नर कनाडा में थे उन्हें विड्रॉ कर दिया गया वहां से। अगर इस भी प्रकार से देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो एक प्रकार से मजबूरी बन गई है खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट करना, क्योंकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का जो अलायंस है उसी के कारण उनकी गवर्नमेंट अभी बनी हुई है। अगर वो अलायंस खत्म हो जाता है, कोalition खत्म हो जाता है, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी वहां पर मेजोरिटी लूज कर जाएगी, जिसके कारण अल्टीमेटली जस्टिन ट्रूडो को अपनी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट छोड़नी होगी।
देखिए ये सारा जो मामला है ये अल्टीमेटली पावर के लिए है, सत्ता के लिए। जस्टिन ट्रूडो जिस प्रकार से एक्शंस लिए जा रहे हैं इसमें अल्टीमेटली उनका ग्रीड नजर आता है सत्ता के लिए। अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं कनाडा से जिसमें बहुत सारे खालिस्तानी ग्रुप्स इंडिया को थ्रेटन करते हैं, वैसा यूएसए में भी नजर आता है और यूरोप में भी कई सारे देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इंडिया को टारगेट किया जाता है। रिसेंटली गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जिस प्रकार से ओपन थ्रेट दिया इंडियन सिटीजन्स को, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसी प्रकार से अमेरिका ने भी इंडिया के ऊपर आरोप लगाए थे कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उनको जान को खतरा है और इंडिया उन्हें असैसिनेट करने का कोशिश कर रहा है। इसके बाद काफी सारे डेवलपमेंट इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में हुए जो अल्टीमेटली ज्यादा दिनों तक नहीं चले। इसी के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है इस प्रकार के वीडियोस इंटरनेट पे डालते हैं, किस प्रकार से ओपनली हमारे देश को थ्रेट किया जा रहा है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट द्वारा वेस्ट में जाकर, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई इंग्लैंड में जाकर, लेकिन फिर भी वहां की कंट्रीज उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है बजाय इसके कि उन्हें इंडिया को सौंपा जाए। अगर आप देखेंगे तो भारत से कई सारे क्रिमिनल्स बड़े बड़े क्राइम करके, बड़े बड़े फ्रॉड्स करके इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा चल जाते हैं और वहां की गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्शन भी देती है। ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है एज कम्पेयर टू हमारे देश में देखा जाए। किसी भी देश की डिसरिस्पेक्ट या किसी भी देश की डिग्निटी या किसी देश के फ्लैग को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं किया जाता, डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी कि होल वर्ल्ड इज एज अ फैमिली। और साथ ही साथ पिछली साल अगर आप लंदन में देखेंगे इंडियन हाई कमीशन में जो भी प्रोटेस्ट किए गए खालिस्तानी ग्रुप्स द्वारा और वहां पर भी कोशिश की गई इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करने की, वो तो अल्टीमेटली हमारे देश के जो वहां पर हाई कमिश्नर थे, जो ये डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने हमारे देश के फ्लैग को टाइमली खालिस्तानी ग्रुप्स के हाथों से लगने से बचा लिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूरी दुनिया के लिए या किसी भी देश के लिए एक बहुत ही जरूरी फंडामेंटल राइट है। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं होगी किसी अपने बात को कहने की या अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की, तो अल्टीमेटली वो देश जल्दी डेवलप नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली उस देश में डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी दूसरे देश की डिग्निटी को हार्म कर रहे हैं या किसी दूसरे देश के नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। जिस प्रकार से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और कई सारे एक्टिविटीज़ जो भारत के खिलाफ की जाती है वेस्ट में जाकर, उसे वेस्ट द्वारा पनाह दी जाती है, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर प्रोटेक्शन दी जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। हमारे देश में भी अगर देखा जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फुली इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हमारे देश में किसी भी दूसरे देश की डिग्निटी को इस प्रकार से हार्म नहीं किया जाता है। इस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये देखना होगा जो हमारे देश के लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स या ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स, इन्हें प्रोटेक्शन देने की बजाय भारत के साथ मिलकर इन्हें खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। जय हिंद।